आज हम बात करेंगे अपने देश की मीडिया की, जिसको देश का चौथा स्तंभ बताया जाता है और उसका काम है कि सच्चाई को सामने लाना, जिससे लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। लेकिन उसी मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की इज्जत की धज्जियां बिला वजह उड़ाते नज़र आते हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो खुद जज बन जाते हैं और फैसला सुनाने लगते हैं। हालांकि ये काम कोर्ट का है, लेकिन फिर भी ये फैसला सुनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि जी न्यूज़ ने अपने यूट्यूब पोर्टल पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खबर के ऊपर लिख रखा है कि कट्टरपंथी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार। अब ये बताइए कि इन्होंने क्या कट्टरपंथी की जो इन्होंने ये लिखा। आइए आपको और भी दिखाते हैं। न्यूज़ इंडिया 18 ने अपने थंबनेल पर लिखा है, भड़काऊ भाषण देने वाले मुस्लिम धर्मगुरु पर हमला हो गया। मुफ्ती सलमान अजहरी भड़काऊ हैं, ये इन्होंने कैसे कह दिया। अगर वो भड़काऊ बयान देते तो अब तक ना जाने कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, तो अब तक बवाल हो जाता। लेकिन इनके किसी भी बयान में कोई भड़काऊ बयान नहीं है। आइए और दिखाते हैं। आज की बात ने अपने पोर्टल पर डाला कि मौलाना के जहरीले बोल, कहां से आई इतनी भीड़। आपको बताते चले कि इसमें जो मुफ्ती साहब का फ़ोटो है वो थाने के अंदर का है, और उनके समर्थन में जो लोग आए थे ये भीड़ उसी चीज़ की है। और उन्होंने उस भीड़ को कहा कि आप लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, और लोगों को समझाया कि रास्ता खाली कर दें, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। आखिर इस चैनल वाले को मुफ्ती साहब का इसमें कौन सा शब्द जहरीला लगा। और अगर बात सिर्फ उस शेर की है जिसमें मुफ्ती साहब ने कुत्ता कहा, तो ये सब क्या है। माफी मांगूंगा। अब उनको पूरा करने दीजिए। हो गया माफी मांगने का समय आ गया। देश से माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट करी थी। देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। ठीक है गौरव जी, बदतमीज गौरव जी प्लीज, अल्लाह होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज नहीं प्लीज प्लीज नॉट वन कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, मत कीजिए। क्या कर सबकी आवाज बंद कर रहे हैं प्लीज। ये अब शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, नहीं तो बहस रुक जाएगी। प्लीज आलोक जी वापस टॉपिक पे आइए। प्लीज आलोक जी टॉपिक पे आइए। सर कीजिए आलोक जी। अगर मुफ्ती साहब के जहरीले बोल हैं तो इनके शब्द क्या हैं। अगर मुफ्ती साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनके खिलाफ क्यों नहीं। लेकिन कुछ टीआरपी के चक्कर में न जाने क्या क्या दिखाए जा रहे हैं। ये तो होना चाहिए था। हालांकि मीडिया सत्य और हर चीज़ की कमी को सामने लेकर आए, लेकिन मीडिया ने तो देश के चौथे स्तंभ का मजाक बना रखा है। हमारी मीडिया कभी भी बेरोज़गारी को लेकर बात नहीं करती, कभी भी महंगाई को लेकर बात नहीं करती, कभी भी रोज़गार को लेकर बात नहीं करती, कभी भी नौकरियों की बात नहीं करती। बस हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बातों को टॉपिक बनाकर उसी पर डिबेट करते रहते हैं, और लाइव डिबेट पे ही लड़ते भी रहते हैं। कुछ टीवी वाले पत्रकारों का हाल में आपके भी सामने रखता हूं कि लोगों के बीच क्या इंप्रेशन जा रहा है। Sorry, buddy. 40 साल बाद बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस तरह की बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस तरह की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। अरे आराम से, रूठी हुई बीवी है क्या तेरी करण जौहर। और जब अर्नब गोस्वामी बोले कि पूछता है भारत, तो ही मीन्स इट लिटरली। अब इसमें और किसी ट्यूशन क्लास होर्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन न्यूज चैनल्स के पास 3 एवरग्रीन टॉपिक रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए इसे भेजा गया। ट्रेन कबूतर है ये, ट्रेन कबूतर है ये। मुझे अपने घर जाना है। और प्रधानमंत्री, तो आज का हिंदी होमवर्क है प्रधानमंत्री पे निबंध। अपेक्षा, प्रधानमंत्री पे निबंध सुनाओ। अपेक्षा, अरे इस दुर्जन को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है इनको। ये कितना मीम सुनती है ये।
अब कोई बात नहीं, पीएम की तारीफ ही सुननी है ना, अब वो तो न्यूज चैनल भी सुना देंगे। गुजरे 18 सालों में मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। कभी छोटी मोटी बीमारी भी मोदी को छू नहीं सकी। मोदी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। न कभी शुगर लेवल ऊपर गया न नीचे आया, और न ही हार्ट को लेकर कोई दिक्कत आई। रिस्क के आगे मोदी। मोदी के भीतर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जब अपनी चाल में मोदी चलते हैं मस्त, तो बड़े बड़े सूरमा हो जाते हैं पस्त। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और इस साल मैंने डिसाइड कर लिया कि अब दिवाली डेकोरेशन में एलईडी के बदले न्यूज चैनल लगाने हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा रंग कोई नहीं बदल सकता। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है। Somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu Rashtra, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर clarification दे। Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर। Thank you. Thank you. देखो, कभी कभी मेरे मन में सवाल आते हैं कि क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्या बेरोजगारी कम होगी, या सबको यूट्यूबर ही बनना पड़ेगा। तो इनके जवाब के लिए मैं न्यूज चैनल खोलूं तो घर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। बम चिकी बम 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 चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। फिर है इनके संवाददाता। जैसे ही इन्हें कोई बड़ी खबर मिलती है, इनके अंदर एक अजीब सी चुल मच जाती है। देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में खड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। Stop it. Don't do drugs. आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया कंगना? हे संवाददाता, तुझे कुछ नहीं आता। ये ऐसी हरकतें करते हो ना, इसलिए समझदार लोग आते नहीं तुम्हारे स्टूडियो में। I have to go now. मेरा काम भी करना भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना मेरे को। जाहिर सी बात, आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं। जी 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 जी। देखते रहिए आज तक। पर कभी कभी तो किस्मत भी इनके साथ नहीं होती। कांग्रेचुलेशन, तारी बर्थडे सेलिब्रेशन। और न्यूज में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती, जैसे एक ही दिन में एक ही टाइम पे एक इंसान 2 चैनल पे लाइव कैसे हो सकता है। और यहाँ इस न्यूज एंकर के पीछे आईना क्यों लगाया है? अरे ताजा खबर दिखाओ, ये ताजा कमर क्या है ये? कैसा दिखता था? तो अपनी मूछें हटा ले तो कैसा दिखेगा? तो अपने बाल भी हटा ले तो कैसा दिखेगा? तो मूछें और बाल दोनों हटा ले तो कैसा दिखेगा? अगर मास्क लगा दिया, चश्मा लगा दिया तो कैसा दिखेगा? ओ वाह! तो यहाँ हमारी युवा पत्रकार स्नैपचैट फिल्टर में अपना योगदान दे रही है। शख्स की बाहुबली फिल्म देखते समय हुई मौत, हार्ट अटैक से मौत हो गई। बाहुबली फिल्म देखते समय नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसे अगर मतलब बदल देने वाली न्यूज आने लगी तो फिर तो हो गया काम। दिन दहाड़े सबके सामने कपड़े उतारती है ये महिला। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, महंगा हेयर बैंड पर हरकतें सस्ती। अरे अस्सलाम वालेकुम मितन भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई। जैतपुर के हिंदू ने दिया मुसलमान को उसी की भाषा में जवाब। मकसद था जो भी बन गया ख्वाब। दंगे कराएंगे क्या आप? फिर आती है इनकी एडिटिंग। वो कुछ वीडियो एडिटर होते हैं ना कि मैंने 15 वीडियो इफेक्ट खरीदे हैं तो मैं सारे इस्तेमाल करूंगा, वो आपको यहाँ मिलेंगे। अरे मैं लेफ्ट देखूं कि राइट, ट्रैफिक सिग्नल बना रखा कि सामने एक और आ रहा है। अरे महंगा हो जाऊंगा मैं। आंखों में चुभते ही ये एनिमेशन, मुझे लग रहा है कि मैं गोवा के किसी कसिनो में बैठ के स्लॉट मशीन खेल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। स्पेस सूट में, ओह अच्छा, स्पेस सूट। अबे डबल एक्सेल की सिल्वर कैपरी। इससे ज्यादा ओरिजिनल स्पेस सूट नहीं मिला था। वे जमीन को छूने लगा। कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते। अरे वाह, पर ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी प्लेन के।
ये नॉनसेंस। इस वक्त मैं राफेल में हूं और मेरे पीछे भी 2 राफेल हैं। 5 राफेल का बैच है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं राफेल के कॉकपिट में। यहां पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है और आप यकीन मानिए, ओ माय गॉड, एकदम असली मानव और असली राफेल बे चौथी फेल। हम क्या व्हाट्सएप के अंकल है जो हर मैसेज को सच मान लेंगे? ये सही है, ग्रीन स्क्रीन से बॉडी निकाल के कहीं भी चिपका दो। चॉपर में, हेलीकॉप्टर, बलून में, या फिर आती है इनकी वेदर न्यूज। अब यहां इतनी सर्दी, वहां इतनी गर्मी, ये तो सब बताते हैं, तो टीआरपी के लिए ये लगाते हैं अपना रिपोर्टर दिमाग। जैसे इस लोकल न्यूज की मॉनसून रिपोर्ट देखना जरा। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সেই জন্য যাচ্ছি সাঁতার কেটে, যাতে মানুষ সুবিধা পায়। আমরা সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী তারা শহরের বুকে যে জল থই থই অবস্থা, এভাবেই সাঁতার কেটে তারা যাচ্ছে। लगातार हवा का दबाव आ रहा है, फिर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। अबे साले, वहाँ पर नेटवर्क नाम को, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे रे, 30,000 की सैलरी में इतनी मेहनत करने के बाद भी बॉस ने इसे सिर्फ 29,950 रुपए ही दिए होंगे। फिर जो रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे, रैपर्स पैसा कमा